राम राम जी। आज हम गाजर, मूली, मिर्च और गोभी का मिक्स अचार डालेंगे। हम गाजर को छीलकर छोटे छोटे टुकड़े काट लेंगे। गाजर हमारी पहले आ गई है, इसीलिए मूली आती है। इतने हम गाजर को काट कर तैयार कर लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। ये अचार हमारा गर्मियों के लिए डाल रहे हैं, दूसरी बार डल रहा है क्योंकि अब सीज़न जाने वाला है। इसीलिए हम ये अचार गर्मियों के लिए डालकर तैयार कर रहे हैं। ये अचार हमारे खाने में भी नुकसान नहीं करता। थोड़ा कहीं जा रहे हैं तो अपने रोटियों में रख लो। आग मिर्च को धोएंगे। मिर्च मूली को भी आ चुकी है। ये हम इनको धोकर धूप में 2 दिन के लिए बढ़िया सूखने देंगे। मूलियों में मिट्टी बहुत आई है, इसीलिए इनको हमें धोना पड़ेगा। पहले रगड़ रगड़ के भिगो दिया है, इनको रगड़ रगड़ कर बढ़िया से धोकर साफ कर लेंगे। इसे हमें 2 बार पानी में धोना पड़ेगा। एक बार के पानी में बहुत ज़्यादा मिट्टी है, इसीलिए साफ नहीं होगी। इनको सारियों को धोकर रख लेंगे, जिसमें हम अपना अचार बना लेंगे और कुछ मूली की भुजी बन जाएगी, पत्तों की और कुछ मूलियों की। अच्छे से धो लिया है। अब इनको हम धो करके काटेंगे। मूली का अचार वैसे भी फ़ायदेमंद होता है। मिट्टी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हमें धोने में टाइम लग रहा है। मंडी में ऐसे आई है मूली जैसे खेत से उखाड़ कर ले आए हूँ, इतनी ज़्यादा मिट्टी आई है। चलो कर लेंगे साफ़। कितनी मिट्टी है, पानी बिल्कुल गंदा हो गया है। गाजर हमारी पहले कट चुकी थी। अब हम मूलियों को छीलकर और इनको भी काट लेंगे बारीक बारीक टुकड़े में। इनको भी काट कर तैयार कर लेंगे। मिर्च हमने धोकर धूप में रख दी है, वो 2 दिन बढ़िया सूख लेगी अच्छे से, ताकि उनका पानी मर जाए। मूलियाँ भी हमारी काटनी शुरू कर दी है। अब गोभी काटेंगे। ये मिक्स अचार बहुत ही स्वाद लगता है और बच्चे भी बड़े खुश होकर खाते हैं। ये गर्मियों में जैसे भी कहीं जा रहे हैं सफ़र में, सब्ज़ी एक टाइम नहीं बन पाई है या फिर गर्मी में सब्ज़ी ख़राब होने का भी खतरा होता है, तो अपनी थोड़ा अचार भी रख ले जाओ। जिसका जिससे मन हो उससे खा लो, और घर पर भी रसोई में अचार हो तो काम आ ही जाता है। ये 1 साल के बाद ही दोबारा डालने का मौका मिलेगा, सीजन की चीज़ है। फिर तो ये अगली सर्दियों में ही डलेगा। हम गोभी की भी छोटे छोटे टुकड़ों में कटिंग कर लेंगे। अब मूली को भी गाजर सबको अच्छे से धो लेंगे, क्योंकि अब इसको हम सुखाएंगे। और अब इनकी अच्छे से धो करके इसे हम छलने में रख लेंगे, ताकि इससे हमारा पूरा पानी झड़ जाए और सूखने में आसानी होगी। मुझे अचार डालने का बहुत शौक़ है।
अब हम इनको धूप में अच्छे से फैला देंगे। पूरे दिन इनको धूप में रखेंगे और बीच बीच में इनको हाथ से फैलाते रहेंगे, अदल बदल हो जाए ताकि धूप अच्छे से लग जाए। मिर्च को भी अब बड़ी छालनी में फैला देंगे, वो छोटी है इसीलिए अच्छे से धूप नहीं लग पाएगी। अब इनमें धूप लगकर सूख गई है। अब इसमें हम हल्दी और नमक लगाकर अच्छे से मिला देंगे। बढ़िया से इनको मिलाकर ताकि ये पानी अपना बढ़िया से छोड़कर अचार के लिए अच्छे से तैयार हो जाएं। और इनको हम बढ़िया से मिला करके ढक देंगे। रात भर के लिए इन्हें हम छोड़ देंगे। बढ़िया से मिलाएंगे, नमक और हल्दी अच्छे से सेट हो जाए, इसीलिए अब इसको हम ढक देंगे। रात भर के लिए छोड़ दिया। अब ये हमारी मेथी है, ये सूखी मेथी है, इसको भी हम भिगो देंगे रात भर के लिए। मैं अचार में मेथी भिगो कर डालती हूँ, आम के अचार में भी, गाजर मूली के अचार में भी, ये बहुत अच्छी बनती है। अब हमारे अगले दिन धूप में अब इसको पूरा दिन फैलाएंगे, गाजर मूली को, गोभी को पूरे दिन इसको धूप दिखाएंगे अच्छे से। वैसे सर्दियों में धूप हल्की होती है, धूप से अचार बढ़िया हो जाता है और स्वादिष्ट बनता है और ख़राब होने के चांस भी कम होते। वैसे तो मेरे हाथ का अचार ख़राब नहीं होता, चाहे जितने दिन चलाओ, 2 साल 3 साल, पिछली साल का अचार भी मेरे पास रखा है। अब इनको अच्छे से फैला देंगे। ये हमारी मेथी आ गई जो रात भर में फूल कर ऐसी हो गई है। थोड़ा बहुत पानी है, इसे भी हम निकाल लेंगे। ये होने के बाद इस मेथी को भी हम कपड़े पर फैलाएंगे। मेथी को कपड़े पर फैला देंगे ताकि इस पर भी कपड़े में से अच्छे से हवा लग जाए और खुलकर सूख ले, बढ़िया से इसका पानी सूख जाए। अब हमें मेथी को और गाजर मूली मिर्च को दिन भर के लिए बहुत अच्छे से सुखाना है, इनका पानी मर जाना चाहिए। फिर हम मिर्च काटेंगे। मिर्च काटने में थोड़ा टाइम लग रहा है। मिर्च से अचार में जान आ जाती है, जिसका जो मन करे वो ले ले। इसमें से गाजर मूली मिर्च सब अपनी अपनी पसंद से ले सकते हैं। ये हमारी मेथी सूखकर तैयार हो गई है। इस तरीके से बिल्कुल पानी को सुखा ले। ये गाजर मूली सूख चुकी है, पानी ख़त्म है इनका, सूख चुका बिल्कुल। अब इसमें हमने अपनी कटी हुई मिर्चें डाल दी। इसमें हम जो हमारी मेथी सूखी हुई है वो डाल दी। नमक, अब नमक थोड़ा कम डलेगा क्योंकि इसमें पहले से हमने नमक डाल दिया था। अब पिसी हुई सौंफ, अचार थोड़ा सा ज़्यादा है इसीलिए हमें मसाले थोड़े ज़्यादा से डालने होंगे। ये हमारी पीली सरसों है, आज मैं पीली ही सरसों डाल रही हूँ अचार में। हल्दी, हल्दी भी पहले भी थी, थोड़ा कम ही डालेंगे। इसमें एक कलौंजी डाल दी है, इससे भी अच्छा स्वाद आता है अचार में। ये हमारी मिर्च है, इनका कलर अजीब है लेकिन चरचरी बहुत ज़्यादा है।
अब इसमें हम सरसों का तेल डाल देंगे। सरसों का तेल अपनी मर्जी है, कोई उबाल कर डालता, लेकिन मैं कच्चा ही डालती हूँ। अब डल जाएगा, जो डल जाएगा बाद में नहीं डलेगा, और बाद में सब सेट हो जाता है और बढ़िया अच्छा लगता है। इसमें कोई महक वगैरह नहीं आती। बहुत से बोलते हैं कच्चा तेल डालने से महक आती, लेकिन जिस टाइम पर अचार डलता है जितना डालना हो उतना डाल कर उसी टाइम सेट कर दो, बाद में नहीं डलेगा। बाद में डालोगे तो उबाल कर डालोगे। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे, बढ़िया से, जितना मिल जाएगा उतना ही स्वादिष्ट और बढ़िया अचार में बनेगा। क्योंकि कहीं मसाला ज़्यादा कहीं कम, ये भी फिर स्वाद नहीं बनता इससे भी अचार। इसको बढ़िया से मिक्स कर देंगे। अब इसको मैं एक दिन के लिए रख रही हूँ। एक दिन के लिए रख के फिर मैं इसको एक दिन बाद फिर से मिलाऊंगी, इसको बढ़िया से मिलाऊंगी। क्योंकि अब हमें इसको डिब्बे में भर कर रखना है, और डिब्बे में भर कर रखने पर अच्छे से मिलाकर रखेंगे तो ये हमारा एक डिब्बे में आए, 2 डिब्बे में आए, बराबर बराबर डलेगा। ये नहीं होगा किसी में मसाला कम किसी में ज़्यादा। और हमारा अचार बनकर बढ़िया से तैयार हो गया है। अब ये अचार हमारा पूरी गर्मी चलेगा। सब्जी के साथ, किसी का मन हो जैसे भी पराठे के साथ, कहीं सफ़र में जा रहे हैं, अपनी रोटियों में रख ले जाओ। सब्जी सब्जी का काम करेगी, अचार अचार का काम करेगा। कई बार ऐसा होता है गर्मियों में हम जाते हैं तो सब्जी लेकर सब्जी में महक हो जाती है, नहीं खा पाते। हमारा अचार है ये, उस टाइम बहुत काम आता है। कई बार जल्दी में होते हैं, सब्जी नहीं बना पाते हैं, तब भी हमारा अचार बढ़िया काम देता है। इसीलिए मैं ये अचार बना कर रखती हूँ। अचार तो मैं सीजन के सभी डालती हूँ। ये हो गया जी हमारा अचार। ये डिब्बा भर गया, ये बच गया, ये छोटे डिब्बे में डाल देंगे।